नमस्कार दोस्तों, मैं विजय बख्शी आज आप लोगों को पिछले एपिसोड से आगे लेके चलता हूं। तो पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि कैसे हम जॉब खोज सकते हैं चेक रिपब्लिक में। अब सवाल आता है कि भैया जॉब तो मिल गया, ये जॉब तो है, कंपनी भी मिल गई है, आगे कैसे बढ़े। तो आगे कैसे बढ़े थोड़ा सा हमको भी जानकारी होना चाहिए। तो 8 किस्म के वीजा जो है, वीजा या रेसिडेंस परमिट जो है चेक गणराज्य हमको इशू करता है। वो क्या क्या है? पहला सबसे ज्यादा जो चलता है वो है, अच्छा ऑफ कोर्स बताना भूल गया, ये सारे जो मैं अभी बताऊंगा ये सारे नॉन ईयू नेशनल्स के लिए है ना, नॉन ईयू नेशनल्स और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। अच्छा, टाइप ऑफ वीजास, टाइप ऑफ रेसिडेंस परमिट्स मैं आपको बताता हूं। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो कौन कौन से है? सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे कॉमन एम्प्लॉय कार्ड। एम्प्लॉय कार्ड का सबसे ज्यादा चलन है। एम्प्लॉय कार्ड में के बाद आ जाता है ब्लू कार्ड, ब्लू कार्ड के बाद आ जाता है सीजनल वर्कर, सीजनल वर्कर अबव 90 डेज की जिक्र करेंगे अभी फिलहाल है। उसके बाद आता है इंटर कंपनी ट्रांसफर, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, फिर आ जाता है स्पेशल इंट्रा कंपनी ट्रांसफर फॉर यू मेंबर कंट्रीज। उसके बाद जो इतना कॉमन नहीं है वो है एम्प्लॉयमेंट कार्ड या एम्प्लॉय कार्ड, एम्प्लॉय कार्ड नॉन डुअल कैरेक्टर का। उसके बाद है सीजनल वर्कर फॉर 90 डेज, है ना, 90 डेज के सीमित समय के लिए। आखिरी जो आता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीजा का भी चेक रिपब्लिक ने प्रावधान रखा है। चलिए अब थोड़ा सा विस्तार में बात करते हैं कौन सा क्या है। तो पहला हमने जैसे जिक्र किया था एम्प्लॉय कार्ड। एम्प्लॉय कार्ड क्या है? सबसे ज्यादा एम्प्लॉय कार्ड ही चलता है, एम्प्लॉय कार्ड के ही एप्लीकेशन होते हैं। तो एम्प्लॉय कार्ड क्या होता है? एम्प्लॉय कार्ड के प्लास्टिक का कार्ड इशू होते हैं, लेकिन डुअल कैरेक्टर होता है। डुअल कैरेक्टर क्या होता है? एक तो आपको वर्क परमिट एज वेल एज वीजा, मतलब दोनों चीजें एक ही में रहता है। ये पहले वर्क परमिट का सिस्टम हुआ करता था चेक रिपब्लिक में। पहले आपको वर्क परमिट इशू कराना पड़ता था, लेबर ऑफिस में एप्लीकेशन करना पड़ता था, आपके बिहाफ में कोई रिप्रेजेंटेटिव जमा करता था। उसके बाद लेबर ऑफिस वर्क परमिट इशू करती थी, फोटोग्राफ, पुलिस स्कैन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल, ये सब जमा करते थे। उसके बाद लेबर ऑफिस जमा इशू करती थी वर्क परमिट। उसके बाद आप एप्लीकेशन कर सकते थे। ये था 2014 के जून महीने तक। उसके बाद कानून में संशोधन आया। कानून के बारे में बता दूं, 326/1999 का कानून है जो पहली बार आया था, जिसमें कि ये जिक्र हुआ था कि अब कोई भी एप्लीकेशन जो है लॉन्ग टर्म रेसिडेंस परमिट या लॉन्ग टर्म वीजा का, कुछ केसेस को छोड़ के सब अपने ही देश में कर सकते हो या उस देश में कर सकते हो जहां आपके पास लॉन्ग टर्म रेसिडेंस परमिट या लॉन्ग टर्म वीजा है जिस देश का। तो उस कानून के अंतर्गत ये एम्प्लॉय कार्ड शुरू हुआ 2014 में जून महीने से, जैसा कि मैंने बताया। तो क्या है? ये डुअल कैरेक्टर है। इसमें आपको अगर आवेदन करना है तो इसके लिए आपको वही उराट प्रात से .cz वहां से वैकेंसी नंबर लेना पड़ता है। वो वैकेंसी के बारे में सारी की सारी जानकारी आप देख सकते हैं वहां पे कैसा होता है। वो अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ते हैं एम्बेसी में और आप उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम जो टाइम होता है वो आपको दिया जाता है 2 साल का। 2 साल का वीजा मिलता है। बाकी कुछ आपको इन स्लाइड्स में दिखाई देगा जो मोटी मोटी जानकारी है। चलिए अब अगला जो हम बात करेंगे वो है यू ब्लू कार्ड। यू ब्लू कार्ड और इसमें क्या बोलते हैं एम्प्लॉय कार्ड में फर्क क्या है? यू ब्लू कार्ड जो होता है वो होता है जो 3 साल का यूनिवर्सिटी एजुकेशन किए हुए हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग किए हुए हैं और पास आउट्स हैं, उनके लिए है। और इसमें एक और जो बहुत जरूरी कानून है वो ये है कि 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज सैलरी ऑफ द चेक रिपब्लिक। तो एवरेज सैलरी ऑफ द चेक रिपब्लिक ये कौन तय करता है? ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल अफेयर्स के जो ऑफिस है, MLSA बोलते हैं। तो अभी जो है इन्होंने तय किया हुआ है मई से अप्रैल महीने तक का किया हुआ है
अपना 4,09,500 चेक क्राउन सालाना, तो साल का। तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो 51,187 चेक क्राउन और कुछ हालेज हम बोलते हैं चेक रिपब्लिक के पैसे को, हालेज का बनता है। तो मोटा मोटा पकड़ लीजिए 51,188 चेक क्राउन का मंथली एवरेज ग्रॉस सैलरी होना चाहिए। अगर आपका ग्रॉस सैलरी इतना है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसका भी आपके उसी uratpratse.cz जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वहां पब्लिश होता है। लेबर ऑफिस पब्लिश करती है, कंपनियों को वहां देना पड़ता है जिससे कि पब्लिश हो जाए। वहां आपको दिखेगा, उसमें ब्लू कार्ड का ऑप्शन आएगा। अच्छा, ब्लू कार्ड और एम्प्लॉय कार्ड में फर्क क्या है? ब्लू कार्ड और एम्प्लॉय कार्ड में एक बड़ा फर्क यह है कि इसमें आप बंध नहीं जाते। एम्प्लॉय कार्ड में क्या होता है, आप बंध जाते हो एक पर्टिकुलर जॉब में, एक पर्टिकुलर डिजिग्नेशन के साथ बंध जाते हो किसी एक कंपनी में। इसमें नहीं। ब्लू कार्ड में आज आप आईटी के स्पेशलिस्ट हो तो आपको चेंज करना है, XYZ कंपनी से ABC कंपनी में ट्रांसफर करना है। अगर आपको जॉब मिल रहा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हाँ आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये वर्क परमिट नहीं है, ये स्पेशल ऑफ कोर्स वर्क परमिट है, बट इट्स नॉट क्या कहेंगे, अटैच टू सम पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर पोजीशन, जॉब पोजीशन या पर्टिकुलर कंपनी नहीं है। इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसके बारे में मैं आगे के वीडियो में जिक्र करूंगा। ये आपका फायदा है ब्लू कार्ड में। अच्छा, ब्लू कार्ड के बाद आता है जो मैं बताऊंगा वो है बहुत एप्लीकेशंस होते हैं। मैं नहीं बता पाऊंगा कितने ओके होते हैं कितने नहीं होते हैं, लेकिन चेक गवर्नमेंट या चेक अलग अलग कंपनीज को बहुत जरूरत पड़ती है सीजनल वर्कर्स की। सीजनल वर्कर्स क्या होते हैं? सीजनल वर्कर्स होते हैं, सीजन जो होता है ठंड के बाद गर्मी शुरू होती है, उस वक्त एग्रीकल्चर का बहुत जोर चलता है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि इंडिया के लिए है या बांग्लादेश के लिए या मालदीव के लिए है या नहीं मालूम USA के लिए। हाँ, ये प्रावधान है कि जो कंपनी किसी को बुलाना चाहती है 6 महीने के लिए, किसी एम्प्लॉय को बुलाना चाहती है फसल की कटाई करने के लिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, या फिर फ्रूट पिकिंग है, फ्रूट का सीजन है, तो उस वक्त वो 6 महीने के लिए एम्प्लॉय कर सकती है। 6 महीने के लिए लोग आते हैं। इस पे ध्यान रखना है कि इस कार्ड को, इस वीजा को, ये कार्ड नहीं है ये वीजा है, स्टिकर लगता है अपना हमारे पासपोर्ट में, उस वीजा को हम ये नहीं कर सकते कि यहां बैठे बैठे चेक रिपब्लिक में जब हम पहुंच गए हैं एक्सटेंड कराए किसी और रेसिडेंस परमिट में। नहीं होता है। ये खत्म होने के बाद आपको वापस जाना होता है। हाँ, ऑफ कोर्स ये बेटर है शेंगन वीजा से। शेंगन वीजा की सीमित वीजा है जो कि सिर्फ 90 दिनों का होता है। उसके बारे में भी हम बताएंगे। उसके भी सीजनल वर्कर के वीजा होते हैं। अब अगला हम बताते हैं आपको ICT शॉर्ट फॉर्म में बोला मैंने, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर कार्ड। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर कार्ड क्या है? इंट्रा कंपनी ट्रांसफर कार्ड में मेन जो होता है, अगर दो कंपनियां हैं, लेट्स से इंडिया में हमारी ही कंपनी आडामे कंसल्टेंट और चेक में भी आडामे कंसल्टेंट है, तो इसके जो मेजर शेयर्स हैं, अगर आडामे कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स आडामे कंसल्टेंट चेक रिपब्लिक की जो कंपनी है उसमें है, तो अलाउ करते हैं वो कि एग्जीक्यूटिव्स, ट्रेनीज या फिर अपने क्या बोलते हैं शो को रन करने के लिए जो डायरेक्टर्स हैं, इनको इजीली इस वीजा के अंतर्गत हम भेज सकते हैं। तो इसमें 3 साल तक का वीजा मिलता है और 3 साल के बाद आप फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। सैलरीज इसमें थोड़ी सी डिफरेंट होती है नॉर्मल सैलरीज से, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ट्रेनी का ऑफ कोर्स अलग सैलरी होगा। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन के थोड़े से जो वो हैं क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटीज है, डिफरेंट है। उसके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे आगे। सिमिलरली एक और होता है ICT। ये ICT होता है यूरोपियन यूनियन वाला। ये क्या होता है ICT? यूरोपियन EU मेंबर का। इसमें यह होता है कि लेट्स से मैं मैनेजर भेजा गया हूं हॉलैंड में मैं जॉब कर रहा हूं। अब मेरे को चेक के जो ऑफिस है या चेक की जो कंपनी है जिसके की सिमिलर स्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर कह ले, कैपिटल स्ट्रक्चर कह ले, तो इसमें अगर मैंने आना है तो फिर मैं हॉलैंड में बैठ के चेक रिपब्लिक के लिए अप्लाई कर सकता हूं।
तो ये एक स्पेशल और किया गया है। इस पे भी सिमिलर बाकी सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, लॉज बाय लॉज हैं कि आपको 3 साल तक का मिलता है, सैलरी स्ट्रक्चर और पेपर वर्क वगैरह बहुत सिमिलर है। एम्प्लॉय कार्ड एक अलग तरीके का भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन डुअल। अब नॉन डुअल एम्प्लॉय कार्ड क्या होता है? नॉन डुअल एम्प्लॉय कार्ड जो होता है वो होता है स्पेशली, या एग्जांपल देता हूं, कोई 3 साल का पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, यूनिवर्सिटी का एजुकेशन कंप्लीट कर लिया चेक रिपब्लिक में, तो उसको फ्री एक्सेस मिल जाता है मार्केट का। वो सिर्फ सिंपल एग्रीमेंट में किसी भी कंपनी के साथ जुड़ करके, जनरली आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आप पढ़ाई करते हो चेक रिपब्लिक में तो 9 महीने का आपको वीज़ा मिलता है कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सको या आगे जॉब खोज सको। तो उसके अंतर्गत आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करके आपको फ्री एक्सेस टू द लेबर मार्केट है, मतलब कोई परमिट की जरूरत नहीं है। तो जब आप अप्लाई करते हो इसके लिए क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कार्ड नॉन डुअल कैरेक्टर, तो आपका उसके अंदर हेड के अंडर आता है। अच्छा, नॉन डुअल कैरेक्टर में एक और बात है, जो कोड होगा, जो भी आपको कार्ड में, बायोमेट्रिक कार्ड में मिलेगा, वो सेम होता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अदरवाइज ये एकदम डिफरेंट वो है, क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ वीजा है या टाइप ऑफ रेसिडेंस कार्ड है। अब अगला हम बात करेंगे सीजनल वर्क वीजा 90 डेज का। अच्छा, 90 डेज का सीजनल वर्क वीजा क्या है? मैंने पिछले वाले में बताया था, नहीं बताया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन सीजनल वर्क वीजा में एक बहुत जरूरी है, वो है आपको लेबर ऑफिस से वर्क परमिट इशू कराना पड़ता है। ऑफ कोर्स वो कंपनी आपके लिए करती है। सीजनल वर्क या तो 90 डेज अबव हो या 90 डेज का हो, आपको लेबर ऑफिस से वर्क परमिट इशू कराना पड़ता है। थोड़ा टाइम लगता है पेपर वर्क में। तो वो इशू हो जाने के बाद आप 90 डेज का भी अगर है, बहुत कम यूज होता है, लेकिन अगर 90 डेज का भी है तो 90 डेज का आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये सिमिलर, वेरी सिमिलर टू शेंगन वीजा है। इसमें ये पेपर वर्क परमिट आएगा जिसमें 90 डेज का जिक्र होगा कि 90 डेज फ्रॉम टिल दिस डेट। उसमें थोड़ा सा और अगर बोलूं तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये हमने देखा है पीछे केसेस में कि जब तक परमिट इशू हुआ, परमिट इशू होके आया और बच गया एप्लीकेशन के डेट से मात्र 60 दिन, क्या फायदा है सर 90 दिन के सीजनल वर्क का वीजा लेने का? नहीं, आपको थोड़ा एडवांस में इसका एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन के बाद 3 से 5 दिन समय लगता है, ये थोड़ा फास्ट होता है। किसी देश में कम लगता होगा, किसी देश में ज़्यादा लगता है। इसका आगे मैं जिक्र करूंगा कि ये वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू होता है या डायरेक्ट आप एम्बेसी में जमा कर सकते हैं। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक और टाइप का वीज़ा का प्रावधान चेक गवर्नमेंट ने रखा है, जिसको कि अबव 90 डेज वीज़ा के अंडर में डालते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसको एक्टिवेट गवर्नमेंट ही करती है। क्या एक्टिवेट करती है, क्या करती है, ये किस टाइप का वीज़ा है? ये इस टाइप का वीज़ा है कि गवर्नमेंट को जरूरत पड़े तो टाइम टू टाइम वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए अलाउ कर सकती है कि लोगों को कैसे, मतलब इंडस्ट्री को लेबर की जरूरत है, लेबर कहां से आएगी, तो उनके लिए एक प्रावधान रखा हुआ है जिसमें कि लोग अप्लाई करके आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एजेंसीज आर नॉट अलाउड, डायरेक्ट कंपनी में आना चाहिए जो भी एम्प्लॉय आएगा। फ्री एक्सेस टू जॉब मार्केट मतलब क्या मेरे पास वीजा है, ये वाला वो वाला, मेरे पास, मैं स्टूडेंट हूं, मेरे पास पीआर है, मेरे पास मैं फैमिली मेंबर हूं, मेरी वाइफ जॉब करती है, उसके बेसिस पे मैं आया हूं, तो क्या मैं जाके जॉब कर सकता हूं, वगैरह वगैरह। तो हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका फ्री एक्सेस है टू जॉब मार्केट, और कुछ केसेस में ऐसा है कि आपको लेबर ऑफिस में जाकर के परमिट इशू कराना पड़ता है। जैसे कि आज से 10 साल 12 साल पहले हमने देखा है कि हमारी कुछ क्लाइंट्स वो आई, उसके बाद घर में क्या करेगी, सारा दिन हस्बैंड जॉब में चला जाता है, जॉब के लिए जाता है, फिर शाम को लेट पहुंचता है, घर में बच्चे नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, उन्होंने एक जॉब खोज लिया। क्या जॉब? इंग्लिश टीचर का। इंग्लिश टीचर का जॉब खोज लिया, तो अब क्या करें? काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ, आज जो हमारे जो बायोमेट्रिक कार्ड जो मिलता है उसको डिपेंडेंट वीज़ा बोलेंगे। डिपेंडेंट रेजिडेंस कार्ड जो होता है, डिपेंडेंट रेजिडेंस कार्ड में आज की तारीख में ये संभव है, फ्री एक्सेस टू द जॉब मार्केट है।
फिर हम आ जाते हैं पीआर, परमानेंट रेसिडेंस। जिसका परमानेंट रेसिडेंस है, अलग अलग वजह से परमानेंट रेसिडेंस लोग लेते हैं। कोई 5 साल रह जाने के बाद भी लेते हैं, कोई उससे पहले भी लेते हैं, उनको भी मिलता है। अच्छा, फिर क्या है? टीचर्स मतलब क्या? जो टीचर का जॉब करते हैं, वो पेडागोगी में इन्वॉल्व है, उनको भी अलाउड है। फिर उसके बाद और भी लोग हैं, जैसे कि आप ये स्लाइड में पढ़ पा रहे हैं, और भी लोगों को फ्री एक्सेस है जॉब मार्केट में। जॉब मार्केट में फ्री एक्सेस का मतलब क्या? जॉब मार्केट में फ्री एक्सेस का मतलब ये कि आपको लेबर ऑफिस जाकर के अलग से परमिट बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जाएंगे कंपनी के पास, कंपनी आपको एम्प्लॉय करने के लिए राजी है। सिमिलरली लाइक चेक सिटीजन, आप एक एग्रीमेंट लिखेंगे जॉब का, और आप दूसरे दिन, 5वें दिन जब से आपका जॉब शुरू होता है, आप जॉब कर सकते हैं। आपकी सैलरी जैसे स्टैंडर्ड एक चेक सिटीजन को आता है, वैसे ही आपको आएगा। ये तो रही आज की कहानी। आप आखिरी तक जो भी मेरे साथ बने रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पसंद आया ये वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए। बहुत जल्दी मैं नया वीडियो अपलोड करने वाला हूं। थैंक यू।